Welcome on this lecture, and today we will discuss the methods of extraction. So there are various types of methods used for the extraction of any plant material. Okay, so first one is infusion. Okay, so जब भी हम इन्फ्यूजन के रिगार्डिंग बात करेंगे तो इन्फ्यूजन में होता क्या है, इसमें हम सबसे पहले आपको जो भी प्लांट मटेरियल दिया गया है उसको लेना है, प्लस उसमें एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट डालेंगे। ठीक है, मतलब मैसरेटिंग करेंगे। ठीक है, इनको जो भी इसमें इन्होंने क्रूड ड्रग्स लिया है। ठीक है, तो क्रूड ड्रग्स में बहुत सारे केमिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें उनको एक एक करके बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, मैसरेटिंग द क्रूड ड्रग्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो मैसरेटिंग द क्रूड ड्रग्स, मैसरेटिंग मतलब क्या होता है कि हम एक इसमें सॉल्वेंट ऐड करेंगे। किस में ऐड करोगे? क्रूड ड्रग्स में। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि क्रूड ड्रग्स एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आप डाल दोगे। ठीक है, और उसको हमें केप्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हमें कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि जो भी आपके केमिकल्स उसमें क्रूड ड्रग्स या जो भी आपको प्लांट मटेरियल दिया गया है उसमें जो भी प्रेजेंट होंगे एक्टिव कंपोनेंट, वो धीरे धीरे क्या करेंगे, आपके सॉल्वेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सॉल्वेंट लिया है इन्होंने कोल्ड और बॉइलिंग वाटर लिया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इन्फ्यूजन में आपको सॉल्वेंट क्या यूज़ करना है, कोल्ड और बॉइलिंग वाटर। ठीक है, दीज आर डायलूट सोल्यूशन ऑफ रेडली सॉल्युबल कांस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो दीज आर डायलूट सोल्यूशन। ठीक है, क्या है? डायलूट सोल्यूशन ऑफ रेडली सॉल्युबल कांस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें डायलूट सोल्यूशन ऑफ स्टेबल कांस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स, ये हमें ध्यान रखना है। तो जब भी आप बॉइलिंग वाटर में जो भी आप क्रूड ड्रग्स दी गई मिक्स करोगे, थोड़े टाइम के लिए उसको रखोगे, तो आपके केमिकल जो भी होंगे वाटर में आ जाएंगे। फिर उस वाटर को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे क्या है, वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाद में आपको मिलेगा क्या, उसमें एक्टिव कंपोनेंट्स सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इन्फ्यूजन। तो इसमें क्या है, फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज का हो सकता है। ठीक है, कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ क्वेसिया हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्सट्रैक्शन में केवल हम उसके केमिकल्स को, जैसे क्रूड ड्रग्स आपको दिया गया तो हम प्लांट से उसके सारे कंपोनेंट बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसमें कोई पर्टिकुलर हम नहीं निकालेंगे। जो बात हमने अभी बोला कि पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है, उसमें सारे कंपोनेंट हम सॉल्वेंट में निकालेंगे। फिर बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं कि वो जो आपके मिक्सर ऑफ केमिकल्स उसमें हैं सॉल्वेंट में, उसको बहुत सारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू हम अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्फ्यूजन आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। मिक्सिंग द सॉल्वेंट इन क्रूड ड्रग्स फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विथ कोल्ड और बॉइलिंग वाटर। और ध्यान रखने वाली चीज़ जो है, इसमें आप बॉइलिंग वाटर और कोल्ड वाटर इन्फ्यूजन मेथड में एज ए सॉल्वेंट यूज़ करोगे। ठीक है, दीज आर, तो आपको डायलूट सोल्यूशन किसका मिलेगा, रेडली सॉल्युबल कांस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स। जब आप कुछ टाइम के लिए रखोगे उसके बाद आपको डायलूट सोल्यूशन किसका मिलेगा, रेडली सॉल्युबल कांस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ इन्फ्यूजन। तो फ्रेश इन्फ्यूजन जब भी बात आएगी तो इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज, फॉर एग्जांपल इन्होंने ऑरेंज का इन्फ्यूजन तैयार किया। मतलब ऑरेंज में जो भी आपके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ऑरेंज को किस में डिजॉल्व करोगे, आप सीधे डिजॉल्व करो वाटर में, क्योंकि इसमें केवल वाटर लिया जा रहा है सॉल्वेंट। तो ऑरेंज को वाटर में डिजॉल्व करोगे, जो भी एक पर्टिकुलर टाइम 2 या 3 आवर्स के लिए रखो, तो सारे आपके जो मतलब ऑरेंज में केमिकल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड है कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन। कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन किसका हो सकता है, क्वेसिया में कंसनट्रेटेड क्यों इन्फ्यूजन हुआ, क्योंकि क्वेसिया में बहुत सारे केमिकल्स होंगे। जब बहुत सारे केमिकल्स होंगे तब क्या हो जाएगा, वो जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, मोर कंसनट्रेटेड। ठीक है, तो ये आपका इन्फ्यूजन हुआ, टाइप्स ऑफ इन्फ्यूजन हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सेकेंड वन इज डिकॉक्शन। ठीक है, डिकॉक्शन क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द क्रूड ड्रग्स इज बॉइल्ड इन ए स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर ए डिफाइंड टाइम। तो इसमें क्या होता है, क्रूड ड्रग किसके साथ बॉयल करेंगे, स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसमें भी सॉल्वेंट कौन सा यूज़ किया गया है, वाटर। ठीक है, तो फॉर ए डिफाइंड टाइम, एक डिफिनिट टाइम, जबकि इसमें इन्फ्यूजन में शॉर्ट पीरियड टाइम था, इसमें कोई डिफिनिट नहीं था। ठीक है, बट डिकॉक्शन में इन्होंने लिखा है कि इट इज़ स्पेसिफाइड, मतलब इट इज़ ए डिफाइंड टाइम, मतलब कि एक डिफिनिट टाइम तक रखेंगे। इट इज़ देन कूल्ड, मतलब फिर क्या है, फिर क्या किया जाएगा, इसको कूल किया जाएगा
एंड स्टेन आर फिल्टर, फिर इसको फिल्टर किया जाएगा। जब आप फिल्टर करोगे तो आपको जो वाटर मिलेगा नीचे, ठीक है, एक तो आपका ऊपर मटेरियल मिलेगा जिससे मतलब जो आपको क्रूड ड्रग यहाँ पे दिया गया है, तो क्रूड ड्रग से सारे केमिकल्स निकल जाएंगे, तो वेस्ट मटेरियल आपको ऊपर फिल्ट्रेट मिलेगा नीचे, ठीक है। नीचे आपको क्या मिलेगा, वाटर आ जाएगा जब फिल्टर करोगे, तो वाटर में आपके क्या होंगे, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है। दिस प्रोसीजर इज सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग वाटर सॉल्युबल हीट स्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो वाटर में सॉल्युबल हैं कंपोनेंट वो इसके थ्रू आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बट इसमें ध्यान रखना कि हीट स्टेबल, मतलब आप अगर हीट भी दो या बॉयल करो तो वो कंपोनेंट ब्रेक नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस है एक्टिव कंपोनेंट को बाहर निकालना, ठीक है। जैसे टी और कॉफ़ी, तो घर पे क्या कर सकते हो, टी और कॉफ़ी से एक्टिव कंपोनेंट निकाल सकते हो खुद से। तो क्या करोगे, टी और कॉफ़ी को सीधे एक पर्टिकुलर वॉल्यूम आप लोगे वाटर का, और क्या करोगे, उसको नीचे से हीट दोगे, ठीक है। और उसमें आप जो भी टी या कॉफ़ी से आपको निकालना है तो आप डाल दोगे कॉफ़ी, सपोज कॉफ़ी का एक्सट्रैक्शन करना है तो कॉफ़ी वाटर में डालोगे। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कॉफ़ी से जितने भी केमिकल्स होंगे बाहर आ जाएंगे आपके वाटर में, फिर फिल्टर कर लोगे। जैसे आप टी को फिल्टर करते हो वैसे ही आप फिल्टर करोगे तो आपका जो वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल इसलिए है क्योंकि उसके सारे कंपोनेंट कहाँ हो गए, वाटर में, तो उसको आप डिस्कार्ड करोगे, नीचे जो आपको मिला है वो आप फर्दर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिकॉक्शन एक्सट्रैक्शन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजेशन। तो डाइजेशन में क्या है, दिस इज फॉर्म ऑफ मैसरेशन इन विच जेंटल हीट इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो दिस इज फॉर्म ऑफ मैसरेशन इन विच जेंटल हीट, इसमें क्या है, हम जेंटल हीट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें जेंटल हीट ज़्यादा आप मतलब ज़्यादा हीट नहीं दोगे, एक जेंटल हीट प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इट इज़ यूज व्हेन मॉडरेटली एलिवेटेड टेम्परेचर इज नॉट ऑब्जेक्ट, जब आप मॉडरेट टेम्परेचर नहीं, मॉडरेट एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है, मॉडरेट से थोड़ा हायर टेम्परेचर अगर मटेरियल को नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, सपोज दैट उस टेम्परेचर पे आपके एक्टिव कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे, तो हम एक जेंटल हीट उसको प्रोवाइड करेंगे, तब आप इस मेथड को बोलते हैं डिजेशन, ठीक है, या डाइजेशन, ठीक है। द सॉल्वेंट एफिशिएंसी ऑफ मेस्ट्रम्स इज देयर बाई इंक्रीज, तो सॉल्वेंट इसमें क्या एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ठीक है, इस मेथड में। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मार्फिन, मार्फिन से जो भी उसके आपने पढ़ा होगा ओपियाइड्स, ठीक है, बहुत सारी मार्फिन क्या है, इट इज ए ओपियाइड्स, ठीक है। तो मार्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, तो उसको निकालने के लिए हम क्या एक्सट्रैक्शन आप मार्फिन का एक्सट्रैक्शन करोगे, ठीक है। तो मार्फिन मतलब इसमें क्या है, सीड्स वगैरह जो आपने ओपियाइड्स जैसे मार्फिन का प्लांट देखे हो, ठीक है, उसके सीड लैटेक्स, ठीक है, तो लैटेक्स से हमें मार्फिन निकालनी है, ठीक है, ध्यान रखना है। उस प्लांट का जो ओपियम होता है, उसका जो फ्रूट होता है, उसमें जो अंदर लैटेक्स होता है, उससे हमें मार्फिन निकालना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, डाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट है मैसरेशन। इस मेथड्स में इन्होंने फिगर में दिखाया है ईजिली, हम एक बॉटल में क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्वेंट, और फिर उसमें हम प्लांट मटेरियल डाल रहे हैं या क्रूड ड्रग डाल रहे हैं, और हम 3 से 7 डेज़ या 3 हम बोल सकते हैं 3 to 7 डेज़ के लिए उसको, एटलीस्ट 3 डेज़, बट मोर देन 3 डेज़ 7 डेज़ तक आप रख सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो भी आपके प्लांट मटेरियल में कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो आपके उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आ जाएंगे, ठीक है। सो इन दिस प्रोसेस सॉलिड इंग्रेडिएंट आर प्लेस्ड इन ए स्टॉपर्ड कंटेनर विद द होल ऑफ द सॉल्वेंट एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 डेज़। तो हमें क्या करना है, वो आपका क्रूड ड्रग्स जो आपका प्लांट मटेरियल है उसको केप्ट करना है बॉटल में, ठीक है, कितने दिन के लिए, 3 डेज़ एटलीस्ट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 डेज़ विथ फ्रीक्वेंट एजिटेशन। एजिटेशन क्या होता है, अगर हम बात एजिटेशन की करते हैं, एजिटेशन मतलब क्या है, उसको हम थोड़ा सेक करेंगे, ठीक है, पर डे हम उसको सेक करो, तो उससे क्या होगा, आपके केमिकल्स क्रूड ड्रग से रिलीज होने में हेल्प मिलेगी, ओके। द मिक्सर इज देन स्ट्रेन द मार्क प्रेस्ड एंड द कंबाइंड लिक्विड क्लैरिफाइड और डिकेंसन आफ्टर स्टैंडिंग। 7 डेज़ के बाद आप फिल्टर, जैसा कि आप फिल्टर कर सकते हो, तो फिल्टर करोगे जो प्लांट मटेरियल एज ए वेस्ट हो जाए, क्योंकि उससे सारे केमिकल जब फिल्टर करोगे तो ऊपर जो पार्ट आएगा आप उसको क्या बोलोगे,
वो एज ए वेस्ट मटेरियल है। नीचे आपका मेन कंपोनेंट होगा जिसमें केमिकल्स आपके सारे प्रेजेंट होंगे। फिर क्या है प्रोसेस, आप कैसे मैसरेशन प्रोसेस को करोगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, प्लांट मटेरियल को हमें क्रश करना है या कट इनटू स्मॉल पीसेस आर मॉडरेटली कोर्स पाउडर। आइदर आप उसको क्रश करो या फिर कट करो स्मॉल पीसेस में, या फिर हम पाउडर फार्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे अच्छा है आप एक्सट्रक्शन प्रोसेस में कि उसको पाउडर फार्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए, ठीक है। देन प्लेस्ड इन ए क्लोज वेसल, फिर हम कहाँ पे रखेंगे, एक क्लोज वेसल में उसको रखेंगे। फिर क्या करोगे, होल ऑफ सेलेक्टेड सॉल्वेंट एडेड, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उसमें हम पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, अलाउड टू स्टैंड फॉर 7 डेज सेकिंग ओकेशनली। फिर क्या है, हम उसको सेक करेंगे 7 डेज तक। रोज़ आप 3 to 4 टाइम्स को सेक करो, ठीक है। फिर क्या है, लिक्विड स्टैंड अप, उससे क्या होगा, जो भी आपका लिक्विड उस प्लांट मटेरियल में है उस लिक्विड मटेरियल या फिर हम कह सकते हैं उसके जो भी केमिकल्स हैं वो लिक्विड में आ जाएंगे। तो इसमें हम लिक्विड को स्टैंड अप, फिर लिक्विड को जो भी आपको मिलेगा उसको फिल्टर कर लेना है। जब फिल्टर करोगे तो सॉलिड रेजिड्यू जो आएगा उसको हम मार्क बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड रेजिड्यू प्रेस्ड, ठीक है। तो जो भी ऊपर आएगा सॉलिड रेजिड्यू उसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, रिकवर एज मच ऑक्लूडेड सोल्यूशन, ठीक है। तो अच्छा होता है ये। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि 3 डेज तक उन्होंने रखा, फिर उसको फ़िल्टर किया, फिर ऊपर जो सॉलिड रेजिड्यू उनका आया, नीचे आपका फिल्ट्रेट है, ऊपर क्या है रेजिड्यू। तो रेजिड्यू को फर्दर उसमें सॉल्वेंट ऐड करके 3 दिन के लिए रख देंगे। तो जो भी उसमें रिमेनिंग रहेंगे कंपोनेंट वो फिर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। फिर बाहर आ जाएंगे, ओके। स्ट्रेन एंड एक्सप्रेस लिक्विड मिक्स, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उस मतलब जो आपने फ़िल्टर किया, जो नीचे आपका मटेरियल लिक्विड में जो केमिकल्स हैं उसको हम क्या करेंगे, उससे हमें लिक्विड जब उड़ा दोगे, लिक्विड उड़ाने को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। फिर क्या करोगे, कंसनट्रेट, उसको हम कंसनट्रेट कर लेंगे तो आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे। फिर क्या है, टाइप्स ऑफ मैसरेशन, कितने टाइप का मैसरेशन होता है। तो सिंपल मैसरेशन फॉर ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें कौन से ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स के लिए हम सिंपल मैसरेशन यूज़ करते हैं। जैसे टिंचर ऑफ ऑरेंज का टिंचर तैयार किया जाता है, लेमन का टिंचर तैयार किया जाता है, ठीक है। टिंचर ऑफ स्क्विल, ठीक है। तो ये सारे आप खुद तैयार कर सकते हो घर पे। डबल मैसरेशन कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ ऑरेंज, इसमें डबल मैसरेशन में क्या है, कंसनट्रेशन, जब भी आपको डबल मैसरेशन मतलब एक बार मेथड यूज़ किया गया उसको हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, चीज़ें कंसनट्रेट हो जाएंगी, ठीक है। ट्रिपल मैसरेशन प्रोसेस में कैरीड आउट बाय द हेल्प ऑफ हीट और स्टीम। तो 1-2 बार तो आप सॉल्वेंट उसमें विदाउट टेम्परेचर दे सकते हो, बट थर्ड टाइम जब आप मैसरेशन करोगे तो उसमें हम हीट और स्टायरिंग देंगे। हीट मतलब टेम्परेचर देंगे, स्टायरिंग मतलब कोई बीट डाल सकते हो अंदर जो राउंड करे, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर नीचे स्टरर रखा जाता है। स्टरर से क्या होगा, वो एक RPM मतलब वाइब्रेट करेगा, जिसके आपका अंदर जो मैग्नेट जो पड़ा है, मैग्नेटिक बीड उसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो राउंड करती है, तो राउंड करती है मतलब वो मिक्स करने में हेल्प करती है, ठीक है। कंसनट्रेटेड, इसमें एग्जांपल जो है कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ क्वेसिया एंड कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ सेना, ठीक है। तो 2 एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं ट्रिपल मैसरेशन में, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ मैसरेशन हुआ। फिर क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग मैसरेशन, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो मैसरेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट C1 C2 इज अफेक्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। पहला है सॉलिड इन सॉल्वेंट रेशियो, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्वेंट रेशियो, तो यील्ड डिक्रीजेज विद कांस्टेंट क्वालिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग मटेरियल। यील्ड डिक्रीज कब होगी, जब कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और आप ड्रग मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो यील्ड डिक्रीज होती है यहाँ पे। तो अगर आपको यील्ड ज़्यादा करना है तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा एंड उसके रेशियो में ड्रग मटेरियल कम लेना पड़ेगा, तब आपका यील्ड ज़्यादा आएगा, ठीक है। डिसोल्यूशन फ्रॉम डिसइंटीग्रेटेड सेल, जैसे पार्टिकल साइज, ठीक है। इंटीग्रेटेड सेल का डिसोल्यूशन फ्रॉम डिसइंटीग्रेटेड सेल, इसमें पार्टिकल साइज मैटर करता है, ठीक है। फिर है स्टिपिंग एंड सोइलिंग ऑफ प्लांट मटेरियल, कैपिलरी डायलेशन एंड इंक्रीजिंग डिफ्यूजन रेट, ठीक है। तो मैसरेशन प्रोसेस में स्टिपिंग एंड सोइलिंग ऑफ प्लांट मटेरियल, जितना ज़्यादा वो सेल करेगा, ठीक है, जितनी जल्दी उसके अंदर सॉल्वेंट इंटर करेगा उतनी जल्दी क्या होगा, उसके जो भी रिलीज हैं, मतलब कैपिलरी डायलेशन मतलब कैपिलरी एक होता है कैपिलरी फ्लो, ठीक है। तो उसके ज़रिए सॉल्वेंट इंटर करेगा, जो भी केमिकल्स है उसको बाहर निकालेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्टिपिंग सोइलिंग होगा उतना ज़्यादा आपका
मैसरेशन होगा। जितना ज़्यादा आपका डिसइंटीग्रेटेड सेल डिसोल्यूट होगी या डिजॉल्व होंगी ठीक है, उतना ज़्यादा आपका मैसरेशन होगा। फोर्थ है डिफ्यूजन फ्रॉम इंटैक्ट प्लांट सेल। ठीक है, सॉल्वेंट मस्ट बी एबल टू सॉल्बलाइज सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट आपके प्लांट मटेरियल के अंदर सारे सेल्स तक पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंच रहा है तो वहाँ के सेल्स के कंपोनेंट जो एक्टिव कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है वो बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए डिफ्यूजन फ्रॉम इंटैक्ट प्लांट सेल, मतलब सारे सेल्स में आपका सॉल्वेंट पहुंचना चाहिए। अदरवाइज आपके केमिकल्स जो आपने पर्पज़ है एक्सट्रैक्शन का वो सही से नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर, अगर आप इंक्रीज सॉल्बिलिटी एंड डिक्रीज द विस्कोसिटी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, बट विस्कोसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप एक दो बार अगर कोल्ड वाटर यूज़ करो तो थर्ड टाइम आप या सेकेंड टाइम टेम्परेचर उसको दे सकते हो। ठीक है, पीएच वैल्यू इन्फ्लुएंस द सेलेक्टिविटी ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि एक पीएच वैल्यू आपका जो भी सॉल्वेंट है उसका पीएच क्या है। ठीक है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को। ठीक है, इंट्रैक्शन फ्रॉम डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट विद इनसॉल्युबल सपोर्ट मटेरियल ऑफ प्लांट। ठीक है, तो इंट्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट विद इनसॉल्युबल सपोर्ट मटेरियल ऑफ प्लांट। इंट्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट, कितना ज़्यादा आप इंट्रैक्शन हुआ सॉल्वेंट का उस कॉन्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, तो इंट्रैक्शन ऑफ डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट विद इनसॉल्युबल सपोर्ट मटेरियल ऑफ प्लांट। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका इसमें जो मेन पॉइंट है कि आपका सॉल्वेंट प्लांट के होल पार्ट्स में इंटर करना चाहिए। ठीक है, इंटरेक्ट होना चाहिए, जिससे आपका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अच्छे होगा। डिग्री ऑफ लाइपोफिलिसिटी, आपका लाइपोफिलिसिटी भी, अगर आपका लाइपोफिलिसिटी ज़्यादा है तो उसके लिए आप वाटर यूज़ नहीं करोगे, वहाँ पे हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हेल्प करते हैं लाइपोफिलिक कंपोनेंट के रिलीज़ करने में या सेपरेट करने में। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट, साल्टेंट, कोसॉल्वेंट। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट, सॉल्वेंट एंड कोसॉल्वेंट अगर ऐड करते हो तो वो भी आपके मैसरेशन या एक्स्ट्रा मैसरेशन को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरिट्स, स्मॉल पार्ट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो ये आपका है मैसरेशन का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। स्मॉल सैंपल साइज़, अगर सैंपल साइज़ आपका स्मॉल है देन अच्छी बात है कि क्या हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्टिव कंपोनेंट बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी। इसीलिए बोलते हैं कि पाउडर, आप क्रूड ड्रग को पाउडर में कन्वर्ट करो पहले। स्ट्रॉन्ग स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाई म्यूसिलेज, जितना ज़्यादा स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ उस सैंपल का होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, उससे सॉल्वेंट अंदर एंट्री करेगा और उससे केमिकल्स बाहर निकाल देगा। एनर्जी सेविंग प्रोसेस, ठीक है, तो इसमें क्या है, एनर्जी सेविंग प्रोसेस, आप कम से कम चीज़ें इस्तेमाल करो। ठीक है, ये है, तो ये कम से कम चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं, ये कह सकते हो। डीमेरिट्स में क्या है, नॉट एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द ड्रग, इसमें ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली ड्रग एक्सट्रैक्ट हो जाती हो, इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। सॉल्वेंट रिक्वायर्ड इज़ मोर, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और एक स्लो प्रोसेस थी, इसका डीमेरिट्स है। फिर आता है परकोलेशन। ठीक है, तो परकोलेशन की जब भी हम बात करेंगे, इट इज़ कंटिन्यूस डाउनलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू द बेड ऑफ क्रूड ड्रग मटेरियल टू गेट एक्सट्रैक्ट। तो कंटिन्यूस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ऊपर से आप सॉल्वेंट नीचे की तरफ डालोगे। ठीक है, और उसके अंदर बेड ऑफ क्रूड ड्रग, आपको जो स्ट्रक्चर कोनिकल और सिलेंडर, इसके अंदर क्या भरोगे, क्रूड ड्रग्स, ऊपर से हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे, जिससे क्या होगा, जो भी ड्रग मटेरियल के कंपोनेंट हैं वो नीचे देखो कॉर्क लगी है, उसको ओपन करेंगे और नीचे आपका लिक्विड मटेरियल आएगा, जिसमें कि एक्टिव कंपोनेंट आपके एक्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टू एक्सट्रैक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट इन प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर एंड फ्लूइड एक्सट्रैक्ट। सबसे ज़्यादा किस में इस्तेमाल होता है, प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर एंड फ्लूइड एक्सट्रैक्ट के। ठीक है, इट इज़ मेथड ऑफ शॉर्ट सक्सेसिव मैसरेशन और प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज़ मेथड ऑफ शॉर्ट सक्सेसिव मैसरेशन। ठीक है, ए परकोलेटर इज़ जनरली यूज, सबसे ज़्यादा आपका नैरो कॉन्सेप्ट वेसल ओपन एट बोथ इन, तो ये सबसे कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, देख सकते हो, मिनिस्टर मतलब क्या है, ऊपर से हम सॉल्वेंट ऐड किए, वास्ट सैंड, फिर नीचे हम, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको अगर आपको करना है, सबसे पहले आपको नीड है कोनिकल इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, जो आपका सेकेंड स्ट्रक्चर बना है, फिर आप क्या करोगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे, कॉटन डालेंगे। ठीक है,
कॉटन डालने के बाद क्या करेंगे, उसके अंदर हम जो भी क्रूड मटेरियल है उसको डालेंगे।